स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2B को समझेंगे और प्रश्नावली 2B में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r न तो एकेकी है और न आच्छादक है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन आप बुक्स में से देख सकते हैं। प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमें दिया गया है, f सच दैट r टेंड्स टू r में एक फलन है f(x) बराबर x स्क्वायर के द्वारा परिभाषित है, जहाँ पर फॉर एवरी x बिलोंग टू किससे है, r से द्वारा परिभाषित है। ये हमें दिया गया है। तब हम इसमें हमें बताना न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो हमें बताना है कि एकेकी है या नहीं, आच्छादक है या नहीं, मतलब दोनों ही नहीं है, यही बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एकेकी के लिए। एकेकी के लिए, ठीक है। एकेकी के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने माना कि x1 और x2 बिलोंग टू r से, ये इसके लिए, ठीक है। इस प्रकार है कि इसका सूत्र एक उस पर लिखेंगे। इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2) के, ये सूत्र है। यहाँ पे f(x) हमारे पास में x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x1 है, तो ये बन जाएगा आपका x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा हल करेंगे, तो हल करने पर हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या प्राप्त होता है। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0 सूत्र है ये। x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 बराबर 0। यदि हम दोनों को हल करेंगे तो x1 बराबर x2 प्राप्त होगा और इधर x1 बराबर माइनस x2 प्राप्त होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पर x1 तो x1 के बराबर है, लेकिन x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है, या ठीक है ना। ये एक और लिख देते हैं, x1 बराबर माइनस प्लस माइनस किसके, x2 के, ओके। अब एक संख्यात्मक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्यात्मक देखना एक, यदि हम -1 और 1 बिलोंग टू किससे, r से, रियल नंबर ले रहे हैं अपन, एक माइनस ले लेते हैं, प्लस का 1 ले लेते हैं। अब यदि हम f का -1 अगर रखें हमारे इसमें समीकरण में, तो f की जगह -1 रखा तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर का मान क्या होता है, 1, है ना। -1 स्क्वायर है तो इसका मान 1 होता है। यदि f की जगह हम 1 रखें तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ओके। हमें रियल नंबर से नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहे हैं, न कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहे हैं, या रियल नंबर से रियल। ये देख रहे हैं आप 1, ये देख रहे हैं 1, ठीक है। तब हम देखते हैं कि -1 और नॉट इक्वल टू 1 के, मतलब -1 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। इसलिए जो फलन है वो एकेकी फलन नहीं है। अतः यहीं से लिख सकते थे, लेकिन ये एक संख्यात्मक उदाहरण हम देख करके समझाया। लिखे, अतः f यानी कि फलन एकेकी फलन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम आच्छादक के लिए। आच्छादक में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना y जो है वो बिलोंग टू किससे, r से, और r हमारा क्या है, सहप्रांत, क्योंकि हमेशा आच्छादक फलन के लिए हमें सहप्रांत से जो भी अवयव है उसको लेना है। तो सहप्रांत, ठीक है, ये r सहप्रांत वाला है, तो r सहप्रांत, तब f(x) इज इक्वल टू y, ये एक सूत्र है। तो f(x) इज इक्वल टू y
यानी कि एफ एक्स का मान हमारे पास में है एक्स स्क्वेयर, तो हमने लिखा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। समीकरण पूरी एक्स में चाहिए हमें, तो एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगा। अब यदि हम एक्स की जगह कोई भी एक संख्या अगर ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या मान प्राप्त होता है वो देखेंगे वाई की जगह पर। ठीक है, हमने मान लिया कि वाई जो है वो वाई बिलोंग टू किससे, वाई जो है वो 2 से बिलोंग करता है, या 2 बिलोंग टू वाई से। तब हम देखेंगे कि यहाँ अगर एक्स बराबर 2 रख दें, 1/2 रख दें, तो ये जो है वो नॉट बिलोंग टू किससे, आर से। किससे वाले, कौन से वाले आर से, प्रांत वाले से। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर f जो है, इसलिए f एक आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वेयर वाई के बराबर है। अब यदि y की वैल्यू 2 है तो y की जगह अपन 2 रखेंगे, तो जो x की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास में 2 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने y का मान जो 2, ये 2 रखा, तो 2 की घात 1/2 आ गई। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि ये जो है वो नॉट बिलोंग टू आर है, और नॉट बिलोंग टू आर है, इसलिए f एक आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने सीखा है, आप उदाहरण नंबर 7 कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार का है वो भी, इसमें भी ऐसे ही लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 7 आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 3x के द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एकेकी आच्छादक फलन है। एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि वह एकेकी आच्छादक फलन है। हमें दे रखा है f सच दैट r टेंड्स टू r में एफ एक्स बराबर 3x फॉर एवरी x बिलोंग टू किससे, r से, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, ये हमें दिया गया है। तो अब हम एकेकी फलन के लिए हल करेंगे, तो पहले एकेकी फलन, और एकेकी फलन के लिए हम जानते हैं कि हमने मान लिया कि माना x1 और x2 जो है वो बिलोंग टू किससे, आर से कर रहे हैं, यानी कि x1 की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x2 की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमने इसको लिया है x1 x2 बिलोंग टू आर की जगह। ठीक है, हमने एक मालूम ही हमें फार्मूला इसका, तब f(x1) बराबर f(x2) के। अब f(x) यानी कि 3x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट जाएंगे, यानी कि x1 और x2 क्या है, आपस में बराबर है। यदि ये दोनों बराबर हैं तब हम कहेंगे कि फलन जो है वो एकेकी फलन है। तो क्या लिखेंगे, अतः f एकेकी फलन है, ये इस प्रकार से। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हुए आच्छादक फलन के लिए बताएंगे अब। और आच्छादक फलन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास में आच्छादक फलन में क्या प्राप्त होता है। आच्छादक फलन के लिए पहले हम समीकरण को सूत्र लिखेंगे और फिर उस सूत्र को x के रूप में बदल के न फिर मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम मानेंगे आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना y जो है वो बिलोंग टू किससे, r से, और r क्या है आपका यहाँ पर आच्छादक उसके लिए फलन के लिए सहप्रांत। ठीक है, तो सहप्रांत तब एफ एक्स बराबर इस y के। अब एक से एफ एक्स का मान है 3x बराबर y,
यानी कि हमारे पास में y का जो मान आ रहा है, x का जो मान आ रहा है वो y/3 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे fx जो y है तो fx बराबर y है, तो x की जगह पर हम y/3 रखेंगे और फिर फलन को हल करते हैं। तो y/3 इज इक्वल टू 3, y का मान y/3, ये फलन है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, y, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ fx बराबर y और ये भी y, fx बराबर y प्राप्त हो रहा है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन जो है वह एक आच्छादक फलन है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन f आच्छादक फलन है। ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि fx बराबर y है तो y बराबर y के हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि फलन एक आच्छादक फलन है। यहाँ x1 बराबर x2 के प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए एक एक ही फलन है। और ये दोनों हैं तो हमारे पास में लिख देंगे अतः एक एक ही आच्छादक फलन है। अतः फलन f एक एक ही आच्छादक फलन है। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया है, इसी का उदाहरण नंबर जो 2 है वो भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का हल है, जिसमें भी लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x के द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एक एक ही आच्छादक फलन है। ये हमें उसमें सिद्ध करना है। तो उदाहरण नंबर 2 आपको इसी प्रकार से हल कर सकते हो। एक प्रश्न और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, जो प्रश्न में पढ़ता हूँ, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x³ द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट z टेंड्स टू z। z मतलब पूर्णांक, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण है, पूर्ण संख्या है जिसको हम बोलते हैं। तो z पूर्णांक संख्या, z टेंड्स टू z पूर्णांक संख्या है, एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे, शून्य से लगा करके 1 2 3 4 5 6 राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं -1 -2 -3, ये सभी अंक क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसको हम z के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है, ये बताना है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x³ के द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट z टेंड्स टू z एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हम हल करते हैं और इसमें मैं आपको हल करके समझाता हूँ। हमें फलन दिया गया है f सच दैट z टेंड्स टू z में f(x) बराबर x³ फॉर एवरी x टेंड्स टू किसके द्वारा, z के द्वारा परिभाषित फलन है, z के द्वारा परिभाषित फलन है, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। अब z के द्वारा परिभाषित फलन है, तब हम इसको हल करते हैं और आगे के सवाल को देखते हैं। सबसे पहले एक एक ही के लिए, है ना, फलन है। अब सबसे पहले एक एक ही फलन के लिए माना x1 और x2 बिलोंग टू किससे, z से, और वो इस प्रकार है कि f(x1) सूत्र है, ये f(x2) के बराबर है। मान रख देते हैं x1³ बराबर x2³। अब जब ये मान रख दिया है, क्यूब से क्यूब भी हट जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास में x1 बराबर x2,
ठीक है। जब यहाँ x1 और x2 बिलोंग टू किससे है, चूँकि हम जानते हैं कि x1 x2 बिलोंग टू z, इसलिए f जो है कौन सा हो जाएगा, एक एक ही फलन होगा, इसलिए f एक एक ही फलन है। अब ये एक एक ही हो गया है तो हमें चाहिए कि अक्षादक है कि नहीं, तो अक्षादक देखने के लिए हम आगे लिखेंगे। अक्षादक के लिए पुनः हम हल करते हैं, ठीक है। पुनः अक्षादक के लिए हम देखते हैं इसका जो सूत्र है, मान लेते हैं कि इसमें y जो है वो y बिलोंग टू किससे है, z से, और चूंकि z क्या है हमारे पास में सहप्रांत के लिए x जो है बिलोंग टू किससे होगा, z से ना। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो देख रहे हैं वो होता है कि नहीं होता है, यानी कि अक्षादक फलन है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि y जो है वो बिलोंग टू z के। सूत्र है इसका कि fx इज इक्वल टू वाई के, तो fx हमारे पास में है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई के, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई के, तो x इज इक्वल टू वाई की घात 1/3 के होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में fx जो है y के बराबर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे y की घात 1/3 है। यदि हम कोई संख्या रख लें, मान लेते हैं कि 2 बिलोंग टू z के, और यहाँ पे अगर 2 रख दें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/3। हम देख रहे हैं कि ये x की जो मान है वो इसके y के मान के बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसलिए ये नॉट बिलोंग टू z के, और नॉट बिलोंग टू z हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि इसलिए f जो है वो अतः या f करके लिख देंगे अक्षादक फलन नहीं है। और अक्षादक फलन नहीं है तो जो प्रश्न में पूछा है वो अपन लिख सकते हैं, एक एक ही है लेकिन अक्षादक नहीं है। ये लाइन हम यहाँ पर एंड में लिख देंगे। और इसी प्रश्न के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया है उसका उदाहरण नंबर 3 भी इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है ना। अब एक और प्रश्न देखिए, और वो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आप देखेंगे, ये प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न नंबर 5, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पे से आपको पढ़ के बताता हूँ प्रश्न किताब में से। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r न तो एक एक ही है और न ही अक्षादक है, ये हमें बताना है। हमें एक फलन दे रखा है f जो दिया हुआ है, हमें वहाँ यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ f सच दैट r टेंड्स टू r में fx जो है वो बराबर दिया गया है 1 + x² के द्वारा परिभाषित एक फलन है, ये हमें दिया गया है। तब मान लेते हैं कि माना x1 और x2 बराबर किसके, बिलोंग टू किससे, r से, ये r से, ओके। अब यहाँ पे हल करते हैं हम fx1 बराबर किसके, fx2 के, और जब fx2 है तो fx के 1 + x² x1² इज इक्वल टू 1 + x2², ये मान रख दिए 1 से 1, तो x1² बराबर x2²। और यहाँ पर हम हल करेंगे इसको, तो x1 का स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो इधर जो भी स्क्वायर हटेगा तो ± x2 के हो जाएगा, और ± x2 हो गया, यानी कि हमारे पास में यदि कोई भी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या लेंगे तो उसको हल करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास में, और स्क्वायर को जैसे ही हल करेंगे तो हमारे पास में जो मान आएगा वो एक प्लस में आएगा और एक मान माइनस में आ जाएगा।
और जो कि हमारे एकेकी फलन को संतुष्ट नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए f जो है वो एकेकी फलन नहीं है। ये इस प्रकार से। अब इसी के आगे हमें ये बताना है कि एकेकी तो नहीं है लेकिन आच्छादक है। ठीक है ना। तो आच्छादक के लिए हम देखेंगे कि आच्छादक फलन के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास में y बिलोंग टू किससे, r से। तो जहाँ x बिलोंग टू किसका, r है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूत्र है इसका f(x) इजिकल टू वाई, f(x) का मान है हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इजिकल टू वाई। इसको हल किया हमने, 1 को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर इजिकल टू वाई माइनस 1, या एक्स स्क्वेयर की जगह अब स्क्वेयर जैसे हटाएंगे तो ये वर्गमूल में आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है। अब y माइनस 1 आ रहा है। अब यदि कोई एग्जाम्पल लेकर के हम इसको हल करें तो आप देखोगे कि ये कैसे हल होगा। जैसे मान लेते हैं कि y जो माइनस का 2 ले लेते हैं, -2 बिलोंग टू किससे, r से, जहाँ पर x जो है बिलोंग किसके कर रहा है, r से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मान रखते हैं f(x) इजिकल टू -2, f(x) हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इजिकल टू -2। यदि हम इसको आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इजिकल टू -2 माइनस 1, तो एक्स स्क्वेयर का मान आ रहा है यहाँ पर के -3। ठीक है। तो इसलिए आच्छादक फलन क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्त होना चाहिए वो जैसे -2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है आपको, -3 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये दोनों समान नहीं आ रहे हैं। तो समान नहीं आने से क्या लिखेंगे, अतः f जो है, f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो फलन है वो ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो क्या लिख देंगे अंत में हम, अतः f ना तो एकेकी है और न आच्छादक, इस प्रकार से। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको उदाहरण नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से उदाहरण नंबर 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 से उदाहरण नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा है। इस प्रकार से आज हम कुल 4 प्रश्नों को हल किए। इसके द्वारा हम 3 और अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।